सवाल अगर कोई करना तो माइक, अहमद भाई माइक। अब ये उतार देंगे अगर, अच्छा बस ठीक है। इधर ले आइए। As you traveled different cities in your book, so I would like to ask, which city do you find rich in culture and history? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है। इसका जवाब इसलिए देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि बहुत छोटे छोटे शहर ऐसे हैं पंजाब के, हर मुल्क के होते हैं लेकिन पंजाब के, जिनमें तारीख़ बिल्कुल ऐसे गुजरी है जैसे हवा आंधी आती है। जब आंधी आती है तो आपने देखा है कि कई दिन तक किरकिल होती है, बारीक सी मिट्टी वो रहती है। आप भले लाख कोशिश कर रहे हैं, कहीं खिड़की के नीचे, कहीं पर्दों के पीछे उस मिट्टी के आसार रहते हैं। पंजाब के ऐसे बहुत से शहर हैं जिनमें ये आपको लगता है, आप जीटी रोड से गुजरते हैं। अब मसला ये भी है कि लोग जीटी रोड और रेल की पटड़ी के किनारे जुड़े शहरों को जानते हैं जो उनसे परे हैं। चेलियांवाला एक छोटा सा कस्बा है, आप देखिए वहाँ कितनी तारीख़, पंजाब की आखिरी जंग वहाँ लड़ी गई। सो मेरे लिए इसका जवाब देना, मैं माजरत खा हूँ, मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा शहर ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा जो मुझे पसंद है। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आपने पंजाबी का जिक्र किया, तो इंटरनेशनली मैं ये समझता हूँ कि पंजाबी का मतलब या जो है ना वो सिख लैंग्वेज है। हमारी जो पंजाबी है पाकिस्तान में ये ख़त्म हो चुकी है, कोई आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है इंटरनेशनली। हम डिफरेंट लैंग्वेज में चले गए हैं, पंजाबी हमने छोड़ दी हुई है। सो ये बड़ी अच्छी काविश है माशाल्लाह, अगर आप इसको प्रमोट करें। थैंक यू। माइक ऑन कर दीजिए। बहुत खुशी हुई जनाब दी गल्लां सुन के। बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला तुहानूं मज़ीद इस तरह दी गल्लां लैण दी तौफीक दे। माशाअल्लाह तुसां अज दी महफिल च तकरीबन 53 मिनट वारिस शाह, हीर, रांझे दे उत्ते सर्फ कीते। बहुत आला काविश सी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल एक सिटिंग हो रखी है जिहदे च ये जिहड़ी किताब है ना रेल की सीडी, इहदे ते भी कोई गल हो जाए, क्योंकि वो तो गल नहीं हुई। तुसीं सफ़र शुरू किया राह वाली तो, अगर तुसीं सफ़र शुरू करते गुजरात तो उन्होंने पता चलता कि जदों अंग्रेज़ ने रेल का इंजन ईजाद किया, असां उदों दौले शाह का चूहा ईजाद किया। सिर्फ कुछ टाइम नहीं, उस तो निकल के तुसी अगर वजीराबाद आते तो उन्होंने बड़े सगीर के सब तो बड़े साफी, चलो सब तो बड़े ना सही, बहुत बड़े साफी मौलाना ज़फ़र अली खान थोड़ी मुलाकात होती, थोड़ी राजा मैदर अली खान के नाल मुलाकात होती, लग जाएगा लेकिन थोड़ी अताउल्ला कासमी नाल मुलाकात होती, थोड़ी नून भी विरासत नाल मुलाकात होती, और थोड़ी भी मुलाकात जिहड़ी है मुन्नू भाई दे नाल होंदी। कखड़ आउंदे थोड़ी मुलाकात पाकिस्तान के एक साबक सदर रफीक तारा नाल होंदी। तुसी राह वाली तो अगर शुरू किया सी ते राह वाली का बहुत बड़ा लिखारी काजी महमूद, बहुत बड़ा। हुण इस वास्ते अगर उसकी सतह है ना, और इत्थे क्यों नज़र आ रहा है कि साडे कोल बैठा है, जिहड़ा बंदा कोल होवे ना वो ओडा वड्डा नहीं लगता जिहड़ा हुंदा है। फिर तुहानूं गुजरांवाले तुसीं पहुंचदे तुहानूं रणजीत सिंह का पता चलता। एक मैं जरा तुहानूं और सामने नूं गल दसदा जां। धौंकल छोड़ दिया आपने जी, मैं दसना जरा। 3 साल पहले इत्थे डिप्टी कमिश्नर साहब आए सन, हुण फैसलाबाद लगे ने सोहेल अशरफ, उन्होंने वो जगह जी रणजीत सिंह की हवेली सी, थे कब्जा ग्रुप सी, उस तो पहला चौकी सी, थाना सी, उन्होंने सारी जगह वागुजार कराया, कब्जा ग्रुप ने उतों नसाया, और हुण एक बेहतरीन जगह जी गुजरात बन गई। तो गुजरात हरी सिंह नलवा मिलता, तो मान सिंह मिलता,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਲਾਮਾ ਗੁਲਾਮ ਯਾਕੂਬ ਅਨਵਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਨਾਬਾਦ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ जी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर अला अजल क्यास अरशद मीर साहब पर चलो जो कुछ भी हो गया ये हूँ मैं गुजारिश करांगा इंतजामिया नूं कि एक नशिस्त बस आखिरी जुमला है मेरी सर प्लीज आप हाँ, क्योंकि तुसां चूंकि मौका दिता कि तशकीक सवाल एक कौमां की जिंदगी है, जिन्ना कौमां तशकीक और सवाल मुक जाए कौमां मुक जाती है। सल्तनत भी एक कहानी होती है, बिल्कुल कौम भी एक कहानी होती है। बहुत बहुत बड़ी बात है सल्तनत की एक कहानी है। अच्छा ਤੁਸੀਂ बल्कि मैं कहूँगा कि कहानी भी एक कहानी होती है, खत्म हो जाती है। तुसी जनाब एक निशिस्त अगे जनाब बीबी बड़ी अच्छी है, तू तेरी पंजाबी बड़ी सोहनी भावें थोड़ी बोली है, एक निशिस्त रखो जिदे ते रेल की सीटी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਤਾਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿਓ जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वालेकुम सलाम। हसन मिराज साहब आपको गुजरांवाला से खुश आमदीद। किसी महफिल की खूबसूरती उसके मेहमान होती, और इस छत के नीचे जैसे अलाउद्दीन साहब ने गुजरांवाला की करीम बिठाई हुई है, आपको उनका तारुफ नहीं है और मेज़बान को चाहिए था कि उनका तारुफ करवा देते। काजी महमूद बैठे हुए हैं, खालिद फतेह मोहम्मद जी मैं जी सलमान खोकर, आगे बिशारत हुसैन पीटीवी के एंकर, जनाब मेयर शाद साहब मारूफ कालम निगार, सलमान खोकर साहब बहुत हमारे गुजरांवाला का एक आप समझें कि एक फेस हैं ये। अच्छा, रात वजाहत मसूद साहब से मेरी बात हुई थी आपके बारे में। उन्होंने कहा मेरी 3 बातें उन्हें कही। एक तो उसकी जुबान बहुत खूबसूरत है, एक उसका तारीख का शौक बहुत खूबसूरत है, और तीसरी ये है कि वो इंसानियत दोस्त है, इंसान है। ये शहर जो बुरहानपुरे का तस्करा हुआ है अमृता प्रीतम के हवाले से, 5 नंबर गली में वजाहत मसूद और मैं पैदा हुए थे, और 4 में अमृता प्रीतम का नुक्कर वाला मकान। तो ये शहर में आपको नहीं पता कि यहाँ कैसे कैसे ये सलीम मिर्जा बैठे हुए हैं, इनका पूछना है तो फेसबुक से पूछे। ये राबिया मिर्जा है, इनका पूछना है तो फेसबुक से पूछे। दोनों अफसाना निगार हैं। और इधर आए तो ये जनाब हमारे बैठे हुए हैं, जनाब इसराइल साहब, नाम से नहीं डरना है, मोहम्मद इसराइल एडवोकेट हैं, इश्तियाक हैं। ये सब सोशली पोलिटिकली एक्टिविटीज लोग। ये आपको इसलिए कि आपको बहुत बड़े लोगों ने सुना सर, और हम सलूट पेश करते हैं। वी गो ओवरहेड बिफोर योर मेंशन माय लॉर्ड। थैंक यू। एक मिनट, ये जो फोटोग्राफर है, ये तो इंटरनेशनल फोटोग्राफर है, ये पीएचडी है। हमारे फोटोग्राफर भी पीएचडी है, डॉक्टर साहब है। मैं बहुत माजरत और शर्मिंदा हूँ अगर मुझे इन तमाम शख्सियात के बारे में, वाकई मैं अपनी कमलमी का एतराफ़ करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि उस्मान साहब मुझे बाद में इनसे मिलवा दीजिएगा थोड़ा बहुत। मैं इसी वजह तो बाद में रखी सी कि पहले गुफ्तगू हो जाए इस ठीक। तरह, फिर एक इनफॉर्मल तो मैं सारे अगर आप लोग मुनासिब समझे, इतने तारुफ उन्होंने करवाए हैं, मैं भी 2 लोगों का तारुफ करवा दूँ अगर आप इजाज़त दें, या जब मैं तो खैर माइक के बगैर भी बोल सकता हूँ। इस हॉल में वैसे इस तरफ जो मेरे जानने वाले 4 लोग बैठे, उनमें एक मियाँ बीवी हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप खड़े हो जाए ताकि लोग आपको देख लें। ये कर्नल शारून डोनाल्ड जीवन वाले इनका पूरा नाम है। इनकी जो दोनों मियाँ बीवी यहाँ बैठे, मैं सियाचिन में जब पोस्ट हुआ तो मेरी सर शारून
की गाड़ी एक थी जो हमें गिलगित से स्कर्दू लेके जा रही थी। इंतहाई खौफनाक सड़क थी वो उस वक्त, और ये जो शख्स है ये अगली नशिस्त पे बैठा था और बार बार पूरी बस में जो 13-14 मुसाफिर थे जिनकी जान पे बनी हुई थी, क्योंकि उनको ज़ाहिर है पता लग गया था कि उन्होंने सियाचिन जाना है और एक अजीब वाहमा था कि कोई पता नहीं जिंदा बच के वापस आता है। ये शख्स बज़िद था कि ये सबको बताएगा कि किस तरह 3 तारीख और 13 तारीख को ये अपनी महबूबा जो इनके साथ बैठी है उसको फूल भिजवाता है। इन्होंने पूरी गाड़ी, लोगों को उल्टियाँ आ रही हैं, जो पंजाबी का एक लफ्ज़ है पैड़े हालते बांके दिहाड़े, वो काम हो रहा है, लेकिन नहीं, शाहरून साहब किसी को सांस नहीं लेने देंगे, उसको बताएंगे रूपा की ये बात, रूपा की वो बात। फिर इन दोनों की शादी हो गई और ये दोनों आज ख़ास मेरी फरमाइश पे यहाँ आए हैं। इनके जो पुरखे थे उन्होंने इस शहर में बहुत काम किया है। डोनाल्ड जीवनमल साहब जो है वो बहुत देर तक इस शहर में ज्ञान विसर्जन करते रहे, पढ़ाते रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, और शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इन लोगों की वजह से आबाद है। मेरे उस्ताद हैं जी, आपके भी उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं। वो एक ऐसे शख्स है, जब मैं रील की सीटी लिख रहा था तो मैंने उनका इंटरव्यू किया। मेरा ख्याल था कि वो कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे पता लगेगा कि कैसे हम लोगों ने एक अक्सरियत के तौर पे उन लोगों को एक अक़लियत के तौर पे डिसअपॉइंट किया है। मगर यकीन जानिए मेरा सारे का सारा सवाल एक तरफ घिरा रह गया जब उन्होंने कहा कि बेटा ये ऐसे लोग, हर तरह के लोग हर जगह पे होते हैं। तो मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन दोनों मियाँ बीवी का, कि ये ख़ास तौर पे है। उन फौजियों में से हैं जो ट्रेडिशन, जो मिलिट्री के ट्रेडिशन के अंदर रहते हुए उसे तोड़ भी रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें यकीन रखता हूँ। सो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन। सर आपकी किताब मैं आजकल दोबारा पढ़ रहा हूँ। ये इसका जवाब है? नहीं, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड बुक। कि उनको लिटरेचर से शायद कोई दिलचस्पी नहीं होगी, शायद वो लिटरेचर से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ। मैंने अपने प्रिंसिपल साहब, पुराने कॉलेज की बात है, तो वहाँ पे इसी तरह से एक प्रोग्राम अरेंज करने की जसारत कर ली। तो जब मैं ऑफिस में गया तो वहाँ पे एक उर्दू और इस्लामियात के भी बैठे हुए थे बंदे, प्रोफेसर, और उन्होंने हमें कहा कि ये तो आपका फील्ड ही नहीं है, ये तो हमारे फील्ड है और आपका हक ही नहीं बनता इसमें कुछ करने का। अब आज बात करने का मकसद सिर्फ छोटा सा इतना सा है कि हमें जो गुजरांवाला के, अब इन्होंने मेन तो नाम बहुत सारे गिनवाए, मैंने अपना तारुफ खुद ही करवाया। तो मोहल्ले में भी जाएं, किसी मोहल्ले में भी जाके देखिए, तो इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूँगा खुद से, लेकिन मैंने अब खुद से एक डायरी बनाकर अपना सारा का सारा मवाद उसमें मेंशन करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। और उसके बाद फिर मैंने उसको खुद से कहीं यहाँ पर भी मुझे मौका मिलता, थोड़ा बहुत जो मैंने अपनी तौर पर बोंगियाँ शोंगियाँ मारी हुई थी उसको पढ़ना शुरू किया। तो लोगों को पता चला कि ये बायो के अलावा कुछ और भी करता है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ, मेरा बेटा है, मेरी तो चले लाइफ जैसी भी गुजर गई, अब उसमें बहुत ज़्यादा शौक है लिटरेचर का, उसको लिखने का। नॉवेल उसको दे दे कोई इंग्लिश का, वो 2 दिनों में ख़त्म कर देगा। तो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास गुजरांवाला में एज सच मेरे नॉलेज में नहीं है, शायद होगा, लेकिन क्योंकि हमारा ताल्लुक साइंस से था, ज़्यादा ताल्लुक हमारा लिटरेचर से नहीं था, तो इस वजह से हमें नहीं पता कि गुजरांवाला में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जैसे लोग जो हैं, जो कि शायद समझते हैं कि साइंस के अलावा कुछ नहीं उनको आता है, बाकी लोग समझते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि वो साइंस भी पढ़ें और साथ इसको भी जारी रखें। अब मैं अपने बेटे के लिए ही चाहता हूँ कि उसको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिले कि उसका टैलेंट सबके सामने खुल कर आए। और मेरा नाम नहीं आ सकता लेकिन उसका है। अब सोशल मीडिया की बात हुई, अभी फेसबुक की बात हुई, तो उसके बाद मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। और मेरे YouTube के ऊपर अब 2-3 चैनल हैं जहाँ पे मैं अपना टैलेंट लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, और अब लोगों को पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। तो फेसबुक है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक फिजिकल, मैं चाहता हूँ ऑनलाइन नहीं, फिजिकल प्लेटफॉर्म या तो प्रोवाइड किया जाए या है तो हमें बताया जाए। बहुत शुक्रिया। वो यहाँ मौजूद है, तो आपके नाम से भी इन्होंने एक
बना रहे हैं ये, और ये बैठक का भी सिलसिला है। हाँ जी, तो ये इस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आप आ जाइए, आपकी गाड़ी अभी नहीं छूटी। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ इतनी अच्छी काविश अदब में कि बस अगर किताब शुरू कर ली जाए तो छोड़ने को दिल नहीं करता। बहुत शुक्रिया। तो ज़ुबान के हवाले से, डिक्शन के हवाले से, मतलब उसमें सब कुछ है जो एक कारी को पढ़ने के लिए या किताब में इन रखता है। तो जो मेरा सवाल है आपसे, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अदब के हवाले से, आपके जो गुज़श्ता प्रोफेशन है आपका, उसके हवाले से, मतलब उसमें जो है वो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं इट कुत्ते दा वैर है। मैं बड़ी माजरत के साथ, ये उसके शयान शान नहीं है, लेकिन नहीं किसी और ना टास्क दे कोई नहीं, ये आप पे छोड़ता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं कहता। अलबत्ता ये कि वो मतलब इतना बैरन किस्म का। बिल्कुल ठीक है, मैं कथा कलामी की माजरत, मैं सवाल का जवाब आपको जो मेरे पास थोड़ा सा मौजूद है वो देता हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है, कहीं मैंने किसी को वक्त दे रखा। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि फ़ौज में जो गुजरा हुआ वक्त होता है या फ़ौज का जो मामूल है, मैं ये मतलब अभी हम हीर की बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा हीर पढ़ने का, उसको समझने का जो वक्त था और जो एक पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। मिसाल के तौर पे पन्नू आकिल में मुझे पहली दफ़ा हीर को अपने तौर पे मुख्तलिफ नुस्खे इकट्ठे करके उनको कंपेयर करने का मौका मिला। गुजरांवाला में जब मैं पोस्टेड था तब मुझे पहली दफ़ा एक हीर जो हीर पढ़ने वाले हीर खान साहब थे, उनके साथ मैं एक प्राइवेट मास्टर्स कर रहा था, और पहली दफ़ा गुजरांवाला में ही मुझे ये हीर खानी के मुकाबले होते हैं वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। फ़ौज में जो ज़िंदगी गुजारी जाती है वो भी एक तरह की ज़िंदगी है, और वो बहुत कहानियों का माखज़ है। और चूँकि 2 लोग या 6 लोग या 8 लोग या 10 लोग एक जैसे माहौल में एक जैसा वक्त गुजारते हैं, ये वो वक्त होता है। आपने कभी देखा होगा, रात गए जब पहले एसी वेसी का चलन नहीं होता था, लोग पंखे लगा के बाहर बैठ जाते थे, जब तक नींद नहीं आती थी वो एक दूसरे से बातें करते थे। यही वो बातें थी जो कहानियों में ढलती थी। फ़ौज में, अब मैं दोबारा सर शाहरून की मिसाल दूंगा, हम एक मोर्चे नुमा जगह में, बर्फ़ का एक कब्रिस्तान था, वहाँ पे हम तकरीबन 1 माह एक ही इग्लू में रहे हैं। उस एक इग्लू में रहने की वजह से मुझे इनकी ज़िंदगी में और इन्हें मेरी ज़िंदगी में झांकने का भरपूर मौका मिला। मुझे पता लगा कि ये कितने खूबसूरत इंसान हैं और ये कितनी कहानियाँ ऐसी हैं जो इनकी वजह से चल रही हैं। मैं ये समझता हूँ ज़ाती हैसियत में कि मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो उसमें फ़ौज का बहुत कंट्रीब्यूशन है।